नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और कुछ जो एग्जाम देने भी गए होंगे तो उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और महादेव से प्रार्थना है आप सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। एग्जाम से पहले आपको जो है जरूर देखनी चाहिए, जिसमें कि दोस्तों हम बात करने वाले हैं आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लें। अपना मेन टारगेट यही होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है, एक सीट अपनी जो है वो कंफर्म करनी है किसी भी टाइप से। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही में तुक्के भी कैसे लगाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तुक्के लगाना, ये आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा कि भी तुक्के लगाना बताएंगे, तो कुल मिला के बात यह है कि ये भी ज़रूरी है। कौन तुक्का नहीं लगाता, जो सबसे ये मान के चलो फर्स्ट रैंक पे आएंगे वो भी तुक्के लगाएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें साथ ही में वास्तविक कंपटीशन, आप देखिए आपको बिल्कुल भी घबराने की टेंशन नहीं है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप थोड़ा सा खुद को सही ढंग से मैनेज करके रखें इस टाइम में, और कितने मार्क्स का आपको जो है टारगेट लेके चलना है एग्जाम में कि कम से कम मुझे जो है इतने अटेम्प्ट करने हैं, इतना मेरा टारगेट होना चाहिए, जिससे जो है वो अपनी सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए कम से कम। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स कैसे लेके आना है, इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए आपने जितना पढ़ा बहुत अच्छा, जितना पढ़ा बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, एग्जाम देने गए होंगे तो देखिए आपको पहली बात का, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें हैं, देखिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश भी नहीं करनी। जितने आ रहे हैं पहली बात तो है कि उनको आप जो है वो अच्छे से करें। ठीक है, उसके बाद में ज़्यादा करने की कोशिश में ना रहे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूं। जैसे किसी का फर्स्ट सेक्शन जिसका ओपन हुआ और उसमें उसको सिर्फ आप मान के चलो 10 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो उनको जो है वो नहीं आ रहे, तो फिर उनको लगेगा कि मेरा तो मतलब फर्स्ट सेक्शन में ही उनका मोटिव डाउन हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको मान लो कि 10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम हर सेक्शन में मेरे 13 प्लस ही जो है वो राइट हो। तो इसके चक्कर में ये ना हो कि आप बहुत सारे नेगेटिव कर दो, और नेगेटिव आपको जो है वो बहुत ज़्यादा घाटा कर सकते हैं। ठीक है, कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, कईयों का 200-200 मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, आप टेंशन ना लें सबसे पहले तो। ठीक है, आप डिप्रेस बिल्कुल भी ना हो एग्जाम को लेकर, आप मस्त माइंड से जाइए। अब देखिए एग्जाम का लेवल कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम का लेवल ठीक ही रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना पढ़ा उतना ठीक है। और साथ ही में अगर हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट करेगी, देख लेना, तो आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। अब कैसे बचना है उसके बारे में भी बात करेंगे। आपको बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है दोस्तों, कि एग्जाम जैसे ही सेक्शन खुला और धड़ाधड़ लग गए कि मुझे तो अब तो फटाफटी करना है। टाइम मिलेगा आपको, यानी 20 क्वेश्चन है तो आप ये मान के चलिए कि आपको इसमें 18 मिनट मिल रही है। ठीक है, अच्छा टाइम है, कुल मिला के आपको 55 सेकंड को कम से कम मिल ही रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अच्छे से जो है वो कर दोगे। इसी के साथ में अगर हम बात कर लें दोस्तों कि देयर इज नो नीड टू अवॉइड टेकिंग रिस्क, पे अटेंशन हाउ टू टेक रिस्क। कुल मिला के आपको रिस्क से डरना नहीं है, रिस्क भी आपको लेनी है। कहां लेनी है ये आपको थोड़ा सा पहले से ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए आपको तुक्के भी कहां लेने हैं, रिस्क कहां लेनी है, इसके बारे में थोड़ा जान लो। कि आपको अगर 2 ऑप्शन में डाउट है तो वहां आप 100% रिस्क लें। ठीक है, जहां आपको सिर्फ 2 ऑप्शन में, अब 2 ऑप्शन आप कैसे चूज करोगे, जो आपको लग रहा है कि इनमें मुझे डाउट है, बाकी 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत है, तो आप जो है वो वहां पे 100% रिस्क ले सकते हैं और वहां पे आपको प्रॉफिट मिलेगा कुल मिला के। ठीक है, जहां 3 ऑप्शन में 4 ऑप्शन डाउट हो उनको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल भी छेड़ने की भी कोशिश ना करें कृपया। अब हम बात कर लें तुक्के कैसे लगाएं, तो एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। अब देखिए दोस्तों, आपके एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का है, सॉरी यहां पे जो है वो 1 मार्क्स लिख दिया, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो इसी के साथ में अगर आप रोंग करते हो तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, अगर आप 1 राइट कर देते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप 4 रोंग करते हो तो जो आपने 1 रोंग किया है वो उसके जितने मार्क्स होंगे उतने आपके कटेंगे। तो कुल मिला के अगर आप तुक्का लगाते हो 4 में और आपका उसमें से 1 सही हो गया, तो फिर आपको जो है वो आप प्लस में ही रहोगे फिर भी। ठीक है, आपको 0.25 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने 4 में भी तुक्के लगा दिए, 1 भी सही हो गया। ठीक है, तो अब आपको तुक्के भी कहां लगाने हैं, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी 2 ऑप्शन में जो है वो डाउट हो, आप सबसे पहले तो जो 4 ऑप्शन है उसमें से 2 ऐसे ऑप्शन जो है वो आप हटा दीजिए जो 100% आपको लग रहा है कि ये तो नहीं है, बाकी इन दोनों में से हो सकता है, वहां पे आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी सही होने की, वो आपके 50% जो है वो आपके पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी सही होने की। और वहां पे आपके ये मान के चलो, अगर आप 4 में तुक्का लगाते हो तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, यानी 8 मार्क्स मिलेंगे, और आपके कटेंगे कितने, 2 मार्क्स, यानी फिर भी आप 6 मार्क्स प्रॉफिट में हो। ठीक है, लेकिन फिर भी
इसमें ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी ये तुक्का लगा दो, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब वास्तविक वास्तविक कंपटीशन कितना है इसके बारे में भी जान लो, फॉर्म वॉर्म कितने भरे गए हैं ज़्यादा आपको ध्यान में नहीं रखना है। कुल मिला के बात यह है कि हर पोस्ट पे आपके कंपटीशन फिलहाल में भी कम ही है, ठीक है। एग्जाम सेंटर भी आप सबको पता है कितने दूर दूर दिए हैं, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। आप सबसे पहले तो मेरा ये नंबर नोट कर लीजिए, 88 75 72 56 29, ठीक है। आप इस पे जो है वो कॉन्टैक्ट कीजिए और आप अपना जिस भी पोस्ट से एग्जाम दे रहे हो, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको याद रहे तो वो आप बताइए कैसा एग्जाम गया, वो भी आप जो है बताइए। अब इसमें देखिए स्टेनो वगैरह जो भी पोस्ट है, बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं भरे गए हैं कुल मिला के, और इसके चक्कर में आप ये मत रहना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप फ्री माइंड से जाइए। अब अगर हम बात करें टोटल कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन आपका इसमें लो ही रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है, इसका इफेक्ट आप देखना बाद में कितना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपका नेगेटिव मार्किंग का पड़ेगा, और मैं पहले ही बता देना चाहता हूं कि नेगेटिव से ज़्यादा बचना है। कम मार्क्स बने कोई दिक्कत नहीं है, आपसे 50% हो रहा है, आप कुछ ऐसे तुक्के लगा दीजिए, कुछ में आप रिस्क ले सकते हो आप, यानी आपके इसमें जो है वो 100 क्वेश्चन है, तो आप ये मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन में आप इजीली रिस्क ले सकते हो, जिसमें आपके मुझे ये कंफर्म है कि आप इतने में अच्छे से रिस्क ले सकते हो, जो कि आपके फायदेमंद रहेगा। इससे ज़्यादा लेने की कोशिश ना करें। मिनिमम टाइम सबको जो है वो स्टडी के लिए मिला, इसका भी इफेक्ट काफ़ी अच्छा पड़ेगा। और एग्जाम सेंटर्स का इशू ये है कि काफ़ी दूर दूर एग्जाम सेंटर आया है, तो इसका भी एग्जाम पे जो है वो फर्क पड़ेगा। तो आप सभी पहले तो एग्जाम देने जरूर जाए, कुछ गए होंगे, और साथ ही में कंपटीशन इसमें फिलहाल में इन सभी कंडीशन को देखा जाए तो कंपटीशन कम ही है, ठीक है। आप सभी खुशी से एग्जाम देने जाएं और सिलेक्शन आप ही का होगा, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है, मैं खुद प्रार्थना कर रहा हूं आपके लिए। और टारगेट स्कोर की बात करें, आपको स्कोर कितना लेके चलना है, तो ये मान के चलिए आपका मिनिमम टारगेट ये होना चाहिए कि मेरा 250 के आसपास जो है स्कोर बन जाए, यानी कि यही आपके 65 के आसपास क्वेश्चन आप अगर सही कर देते हो तो ठीक है, आप इसमें जो है वो अपनी ये लगा सकते हो कि मेरा इसमें सिलेक्शन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर आपके कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर दें, और आप जो है वो अच्छे से एग्जाम दे के आए, बिल्कुल भी जो है वो डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू, नमस्कार, लव।